आज बनाते हैं पालक बेसन की बहुत ही ज़बरदस्त सब्ज़ी। यकीन मानिए आपको बेहद पसंद आएगी और झटपट से ये बनकर तैयार हो जाती है। घंटों किचन में खड़े होने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो हेलो एवरीवन, मैं हूं ताजबर। स्वागत है आपका मेरी चैनल आइज़ा कुक फूड में। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं बिना कोई देरी के। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो अपनी फैमिली और दोस्तों में ज़रूर शेयर करना। तो शुरू करते हैं इसको बनाना। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमने यहाँ पालक ली है। पालक ये हमने अपने परिवार के हिसाब से लिया। आप यहाँ अपने परिवार के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। पालक को अच्छे से साफ़ करके धो लिया है। काटने से पहले पालक को आप अच्छे से साफ़ करके धो लें। तो यहाँ क्या करेंगे, पालक को हम काटेंगे बारीक बारीक। इस तरीके से पालक लेंगे, पालक को दो भाग में डिवाइड करेंगे। दो भाग में पालक को डिवाइड करने के बाद यहाँ क्या करेंगे, यहाँ इसको हम बारीक बारीक इस तरीके से काट लेते हैं। ये देखिए, तो सभी पालक हम इसी तरीके से बारीक बारीक काट कर तैयार करेंगे। इसी तरीके से बाकी की बची पालक काट कर तैयार कर लेते हैं। सभी पालक को हमने इस तरीके से काट लिया। इसको एक अलग बाउल में ट्रांसफ़र करते हैं। यहाँ लेंगे बड़ा बाउल। बड़े बाउल में सभी पालक हम यहाँ डाल देते हैं इस तरीके से। पालक डालने के बाद आधी छोटी चम्मच से भी कम हल्दी पाउडर डालेंगे, आधी छोटी चम्मच से भी कम लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, आधी छोटी चम्मच से भी कम कसूरी मेथी डालेंगे, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे, एक पिंच हींग डालेंगे और आधा चम्मच यहाँ हम बेसन डालेंगे। सभी चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। थोड़ा सा पानी डालकर, थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको हम मिक्स करेंगे। फिर थोड़ा पानी डालेंगे और फिर मिक्स करेंगे। इस तरीके से थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हमें यहाँ इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। चलिए, हमने यहाँ थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसको हमें रेस्ट पे बिल्कुल नहीं छोड़ना है, तुरंत चलना है गैस की तरफ। अब हमने यहाँ गैस पर कढ़ाई रखी है। कढ़ाई में हमने यहाँ तेल डाल दिया था गर्म होने के लिए। तेल यहाँ बहुत अच्छे से गर्म हो गया है। तो यहाँ क्या करेंगे, इस तरीके से यहाँ इसको हम डालेंगे और हम यहाँ इनको फुल गैस पर फ्राई करेंगे। जितनी कढ़ाई में आ जाएंगी आराम से फ्राई होने के लिए, यहाँ हम उतनी ही डालेंगे। आप यहाँ इसको बड़ी छोटी रख सकते हैं, जिस हिसाब से आप इसको रखना चाहते हैं उस हिसाब से आप इसका शेप दे सकते हैं। आप इसको छोटी भी बना सकते हैं और बड़ी भी बना सकते हैं। फ्रेंड्स, आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को मेरी आज की ये रेसिपी अच्छी लगती है तो एक लाइक कर देना। अगर आप मुझे दिल से सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ आइज़ा कुक फूड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आप मेरी रेसिपी कौन से शहर से और कौन से गांव से देख रहे हैं कमेंट्स करके ज़रूर बताना। कढ़ाई में आ जाएंगी आराम से फ्राई होने के लिए, यहाँ हम उतने ही डालेंगे। जितनी कढ़ाई में आ गई हैं आराम से फ्राई होने के लिए, हमने यहाँ उतनी ही डाली हैं। अब हम यहाँ इनको क्या करेंगे, इस तरीके से पलट देते हैं और दूसरी तरफ यहाँ इसको हम फ्राई करेंगे। पलटते पलटते हुए यहाँ इनको हमें फ्राई कर लेना है इस तरीके से। और हाँ, इनको टाइम नहीं लगता है बिल्कुल भी फ्राई होने में, सिर्फ 4 से 5 मिनट लगते हैं और ये बहुत अच्छे से फ्राई हो जाती है। तो बस आपका तेल गर्म होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। चलिए, पलटते पलटते हुए हमने इनको फ्राई कर लिया है। फटाफट से यहाँ निकाल लेते हैं और दोबारा भी सेम प्रोसेस में इनको फ्राई कर लेंगे। चलिए, यहाँ इनको हम निकाल लेते हैं। हमने यहाँ निकाल लिया है। दोबारा भी सेम प्रोसेस में इसी तरीके से हम फ्राई कर लेते हैं। दोबारा भी हमने डाल दिया, दोबारा भी सेम प्रोसेस में इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। चलिए, हमने यहाँ इसको दोबारा भी अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, इसको साइड में रखते हैं और यहाँ करते हैं अगली तैयारी। यहाँ लेंगे मिक्सी का जार। मिक्सी के जार में यहाँ हम टमाटर डालेंगे। ये हमने 2 टमाटर लिए हैं। टमाटर का हमें यहाँ पेस्ट बनाना है। हमने यहाँ टमाटर डाल दिए हैं। टमाटर को हम पीस लेंगे। हमने यहाँ टमाटर को पीस लिया, इसको एक अलग बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। सेम मिक्सी का जार फिर लेंगे। यहाँ डालेंगे हम एक प्याज। प्याज को हमने इस तरीके से मोटा मोटा काट लिया है। यहाँ हम प्याज डाल देते हैं। प्याज डालने के बाद 1 से 1.5 इंच अदरक का टुकड़ा डालेंगे। 4 से 5 लहसुन की कलियाँ डाल देंगे और इसको हम पीस लेते हैं। प्याज का भी हमने यहाँ पेस्ट बना लिया, इसको साइड में रखते हैं और हम चलते हैं गैस की तरफ। अब हमने यहाँ सेम कढ़ाई ली है, जो एक्स्ट्रा तेल था वो हमने निकाल दिया है। और अब हम यहाँ क्या करेंगे, दोबारा से तेल को गरम करते हैं। जैसे ही दोबारा से तेल गरम हो जाएगा, आधी छोटी चम्मच से भी कम हींग डालेंगे और आधी छोटी चम्मच यहाँ मेथी के दाने डाल देंगे। जैसे ही दोनों चीज़ें अच्छे से चटक जाएंगी, यहाँ डालेंगे हम प्याज अदरक लहसुन का पेस्ट। तो यहाँ हम प्याज अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देते हैं इस तरीके से। पेस्ट डालने के बाद यहाँ पानी डालेंगे, थोड़ा सा अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद यहाँ डालेंगे हम 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर इस तरीके से और 1 छोटी चम्मच यहाँ डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। आधी छोटी चम्मच से भी कम यहाँ डालेंगे हम हल्दी पाउडर। नमक डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। मसाले डालने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे। जो हम लोग रेगुलर मसाले खाते हैं
वही हमने मसाले लिए हुए हैं। अब हमने आज को अच्छे से मिक्स कर लिया है। यहाँ डाल देंगे टमाटर का पेस्ट, जो हमने टमाटर का पेस्ट बनाया हुआ है ना, वो टमाटर का पेस्ट डाल देते हैं। टमाटर का पेस्ट डालने के बाद एक बार अच्छे से फिर मिक्स करेंगे। और अब हम यहाँ क्या करेंगे, मसालों को बढ़िया से भुनने देते हैं। मसालों को हमें इतना भूनना है कि मसाले यहाँ अपना तेल छोड़ दें। तो यहाँ क्या करेंगे, इसको ढक्कन से कवर कर देते हैं, गैस लो टू मीडियम कर देंगे और मसालों को अच्छे से भुनने देते हैं। ढक्कन से कवर कर दिया है, मसालों को बढ़िया से भुनने देते हैं। ढक्कन से कवर करके हमने यहाँ इसको 3 से 4 मिनट के लिए मसालों को भून लिया है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, मसालों को एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए मसाले यहाँ बहुत अच्छे से भुन गए हैं, मसालों ने अपना तेल छोड़ दिया है। अब हम यहाँ डालेंगे पानी। तो पानी हमने पहले से गर्म करके रखा था, क्योंकि इस रेसिपी में आप गर्म पानी डालिए, क्योंकि कलर बरकरार रहता है मसालों का। यहाँ हम गर्म पानी डाल देते हैं। पानी हमने डाला है 1 गिलास। 1 गिलास पानी डालने के बाद यहाँ इसमें उबाल आने देते हैं। जैसे ही ग्रेवी में उबाल आएगा, यहाँ हम डाल देंगे पकौड़ियाँ जो हमने फ्राई करके रखी हैं, वो यहाँ पकौड़ियाँ डाल देंगे। एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे इस तरीके से। और अब हम यहाँ इनको पकाएंगे 2 से 3 मिनट के लिए, क्योंकि पकौड़ियाँ तो पहले से ही फ्राई हो गई हैं, हमें इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा पकाने में। तो बस हमें इसको 2 से 3 मिनट के लिए पकाना है। पानी भी अच्छे से बॉईल कर लिया था हमने। तो यहाँ क्या करेंगे, फुल गैस पर इसको 2 से 3 मिनट के लिए पकने देते हैं। चलिए हमने यहाँ 1 से 2 मिनट के लिए इसको पका लिया है। यहाँ क्या करेंगे, यहाँ डालेंगे आधी छोटी चम्मच कसूरी मेथी। यहाँ आधी छोटी चम्मच कसूरी मेथी हाथों से मसल के हम डाल देते हैं। इसका टेस्ट जो होता है ना कसूरी मेथी का, बहुत ही ज़बरदस्त आता है। कसूरी मेथी डालने से सब्जी का स्वाद जो है ना 2 गुना बढ़ जाता है। तो मैं हर रेसिपी में कसूरी मेथी डालती हूँ, मुझे कसूरी मेथी बहुत ज़्यादा पसंद आती है। तो यहाँ क्या करेंगे, फटाफट से गैस बंद कर देंगे और ढक्कन से कवर करके 5 मिनट के बाद यहाँ इसको सर्व करते हैं। 5 मिनट हो गए हैं। 5 मिनट के बाद यहाँ इसको हम सर्व कर लेते हैं। आप यहाँ बनाइए मेरे तरीके से पालक और बेसन की एकदम यूनिक रेसिपी, और यकीन मानिए आपको बेहद पसंद आएगी। जब घर पर कोई सब्जी ना समझ में आए तो इस तरीके से पालक बेसन की ज़रूर सब्जी बनाकर देखिए। आप यहाँ इसको पूरी, रोटी, चावल, पराठे किसी के भी साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी लगती है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी मेरी आपको आज की रेसिपी, कमेंट्स करके ज़रूर बताना। और रेसिपी अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना। चैनल पे मेरे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन घंटी बटन ज़रूर दबाना, जिससे मेरी रेसिपी लेकर आऊँ वो रेसिपी आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं हम आपसे अगली रेसिपी में यानी न्यू रेसिपी में। जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना।